स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रेसलिंग वर्ल्ड के ऊपर। उस वीडियो के दौरान बात करने वाले आज मंडे नाइट रॉ के बारे में। और आज की मैं मंडे नाइट रॉ की क्या ही बात करूँ, क्या ही तो स्टार्टिंग हुई आज की मंडे नाइट रॉ की और क्या ही एंड हुआ है। पूरी मंडे नाइट रॉ में मज़ा आ गया। आज में ड्राफ्ट भी इंक्लूड ही था डे 2 का, जिसमें कहते बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले ड्राफ्ट के अंदर। और मैं कहता हूँ जो मंडे नाइट की ओपनिंग हुई है वो भी बहुत खतरनाक होता है। हम जो जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ। रैंडी ऑर्टन मैं तो रिंग मैच और एक प्रोमो कट करते हैं ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ और कहते हैं भैया मैंने पिछले हफ्ते में तुम्हें पिन करा था, मैं हेल इन अ सेल में तुम्हें पिन करने वाला हूँ। जो तुम्हारा टाइटल है अब तुम्हारे पास से जाने वाला है। अब जो टाइटल है वो मेरे पास आने वाला है और कोई रोक नहीं सकता मुझे उस टाइटल को हराने से। क्योंकि वो एक प्रोमो में अपने बात भी कहते हैं कि तुम साल भर से किसी से पिन नहीं होते, तुमने ब्रॉक लेजेंड को हराया, रेसलमेनिया मेन इवेंट करा और कहते हैं बहुत सारे स्टफ करते हैं। कहते हैं कोई भी तुम्हें पिन नहीं कर पाया था साल भर से, पर मैंने तुम्हें पिन करके हराया लास्ट वीक और मैं ऐसे करने वाला हूँ हेल इन अ सेल के अंदर। एंट्री होते हैं उन्हें इंटरप्शन झेलनी पड़ती है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकिंटायर की वजह से। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के कहते हैं भैया जो हुआ उसे छोड़ो, जो तुमने लेजेंड्स के साथ करा उसका भी मैं बदला लूँगा और मैंने क्लैश ऑफ चैंपियन में जो तुम्हारा करा था उसका भी जो मैंने तुम्हारे फेस पे अटैक करता स्कल पे वो पूरा बदला ले लिया था सब सारे लेजेंड्स का, जो कि तुमने चलाया था लेजेंड्स के ऊपर। और अब मैं तुम्हें दोबारा से वो रिवेंज लेने वाला हूँ लेजेंड्स का और तुम तैयार हो जाओ। और मैं इसके लिए वेट भी नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हारे बजाने वाला हूँ गुंडे और अपनी टी शर्ट फाड़ते हैं और रिंग की तरफ चलते हैं। और एक हमें एक बहुत तगड़ी ब्रॉल देखने को मिलता है जो कि अनबिलीवेबल थी। उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन होते हैं वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, बच जाते हैं ड्रू मैकिंटायर से। और इसी के साथ ये वाला सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद जो अगला सेगमेंट देखने को मिलता है वो होता है ड्राफ्ट की तरफ से। यहाँ पे मंडे नाइट रॉ ने जो पिक करे 3 सुपरस्टार वो पिक थे फीन, रैंडी ऑर्टन और चार्लोट फ्लेयर। और स्मैकडाउन की तरफ से जो 2 पिक थी वो थे हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेली और रॉ टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट। अब चलते हैं हम अपनी अगले सेगमेंट की ओर। एक नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच केविन ओवेंस और एलिस्टर ब्लैक के बीच में। और इस मैच की मैं ओवरऑल बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा शानदार वाला मैच रहा है। मैं क्या ही तारीफ करूँ इस मैच की। अभी भी केविन ओवेंस की जो फ्यूट है वो फीन के साथ भी चल रही है हाल फिलहाल में, और एलिस्टर ब्लैक के साथ भी चल ही रही है उनकी फ्यूट। और मैं बात करूँ इस मैच की तो भैया मजाक इस मैच को देखने में नॉट डिस्क्वालिफिकेशन जिससे आपकी स्टिपुलेशन थी इस मैच के अंदर, ऐसे कुछ हमें डिस्ट्रक्शन इस मैच के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे टेबल्स भी टूटते हैं, यहाँ पे स्टील चेयर भी हमें देखने को मिलती है। और मेरे को तो बहुत सारे हमें इंटरेस्टिंग मूव्स भी देखने को मिली। और एंड में जो केविन ओवेंस होते हैं मैं एक तरह से स्टर्नर लगाते हैं, अपना पावर बॉम्ब लगाते हैं टेबल के ऊपर एलिस्टर ब्लैक को, और 1 2 3 यहाँ पे केविन ओवेंस को विक्ट्री मिल जाती है एलिस्टर ब्लैक के खिलाफ। उसके बाद जो अगला सेगमेंट देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो फिर से ड्राफ्ट होता है। हमारा दूसरा राउंड होता है ड्राफ्ट का। और इसमें जो मंडे नाइट रॉ है वो पिक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, जेफ हार्डी और मैट रिडल। और स्मैकडाउन पिक करता है केविन ओवेंस और डैनियल ब्रायन। अब देखते हैं आगे क्या होना था। जो ड्राफ्ट के सेकंड राउंड खत्म हो चुका था। हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, ये वाला सेगमेंट था मिस टीवी की तरफ से। और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट थी मैंडी रोड्स और डैना ब्रुक। यहाँ पे मिज एंड मॉरिसन होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक प्रोमो कट करते हैं कि जो उन्हें मंडे नाइट रॉ पे भेजे करे बहुत बड़ी थिंग कर बहुत कुछ करने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और बहुत सारे वहाँ प्रोमो में बात करते हैं। उसके बाद वो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं मैंडी रोज और डैना ब्रुक को। और उसके बाद वो पूछते हैं मैंडी रोज और डैना ब्रुक से तुम्हें कैसा लग रहा है मंडे नाइट रॉ पे आकर, तुम्हें यहाँ पे आके विक्ट्री मिल रही है। और यहाँ पर डैना ब्रुक और एक तरह से एक सिंपली कुछ प्रोमो कट होता है। मेन इवेंट में एक बैटल रॉयल अनाउंस ऑफ वुमेन्स उस चीज़ के बारे में भी बात होती है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इंटरप्शन झेलने को मिलती है हमें लाना और लैटेनिया की तरफ से। लाना और लैटेनिया के आने के बाद तो यहाँ पे तो कुछ ठीक ठाक हुआ नहीं। यहाँ पे एक हमें छोटी सी प्रॉल देखने को मिल गई इन चारों सुपरस्टार के बीच में। उसके बाद जो मिज एंड मॉरिसन होते हैं फिर से एक अपना मिस टीवी कर रहे होते हैं। और इस पर स्पेशल गेस्ट होते हैं खुद जॉन मॉरिसन मिस टीवी के ऊपर। और उसके बाद जो वहाँ पे हमें लार्स सुलिवन देखने को मिलते हैं। मैं कहूँ मॉरिसन ने बोलना स्टार्ट ही करा था लार्स सुलिवन आ गए और भैया उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया। और इस बार जो उन्होंने अटैक करा वो अटैक करा जॉन मॉरिसन के ऊपर। हम अपने तीसरे ड्राफ्ट की ओर जो ये ड्राफ्ट का तीसरा राउंड था इसमें जो रॉ थी उन्होंने चूज करा रेट्रिब्यूशन को, कीथ ली को और एलेक्सा ब्लिक्स को। और यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे जो स्मैकडाउन थी उन्होंने चूज करा लार्स सुलिवन को और किंग कॉर्बिन को। यहाँ पे आप देखते हैं आगे क्या होता है ड्राफ्ट के बारे में क्या देखने को मिलता है। अपने अगले सेगमेंट की ओर वाला सेगमेंट था सेथ रॉलिंस की फेयरवेल। यहाँ पे सेथ रॉलिंस एड्रेस करने वाले थे यूनिवर्स को कि भैया वो रॉ छोड़ के जा रहे हैं और तुम्हारे लिए कितने दुख की बात है। और यही आके सब वर्ड्स कहते हैं सेथ रॉलिंस की मैं रॉ को जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई लीडर नहीं बचेगा। रॉ का ध्यान कौन रखा इस बारे में बात करते हैं।
और कहते हैं अगर मतलब किसी कोई बंदा जो रॉ को मतलब यहाँ पे ध्यान रख सके मेरे सामने आओ। और यहाँ पे मतलब आते हैं मतलब जेफ हार्डी, और जेफ हार्डी कहते हैं भैया मैं रख लूँगा यहाँ से ध्यान, तुम जाओ। पर यहाँ पे जो सेथ रॉलिंस कहते हैं मतलब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है भैया, तुम यहाँ से जाओ, तुम मुझे बस चेयर करो यहाँ से खड़े होके, और कोई बंदा नहीं है जो कि मतलब रॉ का ध्यान रख सके सिंपली। उसके बाद मतलब जो सेथ रॉलिंस वो मतलब रिंग को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर हमें एजे स्टाइल का म्यूजिक प्ले होता हुआ दिखाई देते हैं। एजे स्टाइल कहते हैं भैया सेथ रॉलिंस जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, यहाँ पे मतलब कोई इस जेफ हार्डी के बस की कुछ नहीं है, और मतलब रॉ का ध्यान मैं रख लूँगा। और उसके बाद तो मतलब फिर मैं कहते जो सेथ रॉलिंस होते हैं वो जिस स्टाइल के ऊपर भड़क जाते हैं, मतलब तुम क्या कह रहे हो, वो कह रहे हो कि तुम कैसे रखोगे यहाँ पे ध्यान। और उसके बाद तो मैं कह दूँ जो जेफ हार्डी होते हैं वो अटैक कर देते हैं दोनों सुपरस्टार के ऊपर, सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल के ऊपर। और जेफ हार्डी एक मैच के लिए मतलब अपील करते हैं, और वो वाला मैच से ट्रिपल थ्रेट मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। और कहते हैं भैया मैं तुम दोनों बंदों को हरा दूंगा इस मैच के अंदर। और मैच की मैं ओवरऑल बात करूँ तो बहुत ही शानदार हमें ये वाला मैच देखने को मिलता है। मतलब जो मैं कहता एक तरह से परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जैसे कि हम जानते हैं जो जेफ हार्डी और एजे स्टाइल वो ड्राफ्ट हो चुके हैं मतलब रॉ के ऊपर, और जो सेथ रॉलिंस है वो ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर। तो मुझे लग रहा था कि मतलब इसमें जो रॉ वाले बंदे उनके जीतने के चांस ज़्यादा है मतलब इस मैच के अंदर, और कुछ ऐसे हमें देखने को मिलता है। पर मैच की मैं एंडिंग की बात करूं, जो मैं कहता हूँ एक तरह से जेफ हार्डी के हाथ में थोड़ा सा मोमेंटम होता है, वो अपना ट्विस्ट ऑफ फेथ भी लगाते हैं एजे स्टाइल के ऊपर। पीछे से कहीं से मतलब आउट ऑफ नोवेयर अलायंस आ जाते हैं, वो गिटार से हिट कर देते हैं मतलब जेफ हार्डी के ऊपर। और उसके बाद तो भैया मैं कहता हूँ एक तरह से खत्म ही हो गया। जेफ हार्डी जो एजे स्टाइल होते हैं वो पिन कर देते हैं जेफ हार्डी को, और इस तरह मतलब एजे स्टाइल इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। पर अलायंस ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि भैया अब तुम मेरे से पंगे मत लेना, और मैं तुम्हें तोड़ने वाला कि जो तुमने मेरे साथ करा था। अपने अगले सेगमेंट की ओर ये वाला सेगमेंट था मतलब फिर से ड्राफ्ट का हमारा चौथा राउंड। और इस बार जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें जो रॉ थी उन्होंने उनकी रॉ की जो 3 पिक थी वो 3 पिक थी अलायंस, लेजी वेंस और सेमस। और मैं कहता हूँ सेमस बहुत बड़ी ड्राफ्ट कर दिया गया मतलब मंडे नाइट रॉ के ऊपर। स्मैकडाउन की पिक करे तो स्मैकडाउन की 2 पिक थी हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन और सीज़ारो और शिंसुके नाकामुरा, मतलब ये 2 पिक लिए मतलब स्मैकडाउन में। देखते मतलब आगे ड्राफ्ट में क्या देखने को मिलता है। और हमने मंडे नाइट रॉ के ऊपर मंडे नाइट रॉ की बात करूँ सेगमेंट की, जो अगला सेगमेंट हुआ था एक था 1-on-1 मैच, और वाला मैच था एंजल गार्जा वर्सेस अंड्राडे के बीच में। इस मैच की मैं ओवरऑल बात करूँ तो ठीक ठाक है वाला मैच चला। मतलब एक तरह से मैं कहूँ मुझे लगा था वाला मैच क्यों हो रहा है, मतलब ये दोनों तो टैग टीम में थे, मतलब डब्ल्यू ने तोड़ी, तो मतलब इस मैच का क्या बनता है मतलब मुझे समझ ही नहीं आता मैच क्यों हो रहा है। पर मैच की एंडिंग की बात करते तो जो एंजल गार्जा तो अपनी फिनिशर हिट करके मतलब अंड्राडे को हरा देते हैं। और जेनेलिना वेगा भी मतलब कमेंट्री पे होती है, मतलब वो भी मतलब मैच खत्म होने के बाद मतलब एक तरह से अंड्राडे को सपोर्ट करने रिंग में आती है। और मैं कहता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ मैच खत्म होने के बाद जो वहाँ पे हमें फील्ड का म्यूजिक प्ले होता हुआ दिखाई देता है, फील्ड की जगह एलेक्सा ब्लिक्स दिखाई देती है रिंग के अंदर, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए पर्सनली। उसके बाद मैं कहता हूँ वहाँ मैंने कहता हूँ जो अंड्राडे और जेनेलिना वेगा थी उनके पीछे फील्ड होता है एकदम से। फील्ड जो है मतलब अंड्राडे को पकड़ता है, जो एलेक्सा ब्लिक्स होते हैं वो जेनेलिना वेगा को पकड़ती है, और दोनों ही भैया सिस्टर एबिगेल लगाते हैं। और मैं कहूँ हंसते हुए हा करते हुए चले जाते हैं, और हमें कॉमर्शियल देखने को मिलता है। और मतलब ये वाला सेगमेंट बेसिकली खत्म हो जाता है। पर ये वाला सेगमेंट मुझे पर्सनली समझ में आया आपको कि मतलब क्यों वाला मैच हुआ, क्यों मतलब ये सब कुछ बुकिंग हुई। और मैं पर्सनली इस मतलब चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब डुली अच्छा बुकिंग कर रही है फील्ड और एलेक्सा ब्लिक्स। तो हमें बैक स्टेज भी सेगमेंट देखने को मिलते हैं हमें, मतलब एक तरह से मतलब जो मैं कहता हूँ जो हमारे एडम पियर्स होते हैं वो मतलब वो क्या करते हैं, मतलब जो चैंपियंस होते हैं टैग टीम में कहते हैं जो न्यू डे होते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन वो आ चुके हैं रॉ पे, और जो रॉ टैग टीम चैंपियन थे स्ट्रीट प्रॉफिट हो जाते हैं स्मैकडाउन पे। तो सिंपली जो एडम पियर्स होते हैं वो कहते हैं अपना टाइटल स्विच कर लो, और भैया बस ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि मतलब हम स्मैकडाउन के चैंपियन हम क्या करेंगे, मतलब इस याद खत्म हो जाएगी। और इस चीज़ से जो खुश नहीं थे वो खुश नहीं थे मतलब डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड, वो कहते हैं भैया पिछले हफ्ते मतलब हमने रॉ टैग टीम को हराया था, हमें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी चाहिए, और उन्हें एक मैच भी मिल जाता है लेटर टनाइट। मैं अपने अगले सेगमेंट की जो कि हुआ मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ये था हमारा मतलब ड्राफ्ट का 5वां राउंड। और इसमें जो मंडे नाइट रॉ की जो पिक थी तीनों, पहली पिक थी मतलब निकी क्रॉस, दूसरी थी मतलब डबा काटो, और तीसरी थी R-Truth जो कि हमारे 24/7 चैंपियन। और मैं बात करूँ जो स्मैकडाउन ने 2 पिक करी है उनमें से एक था मतलब डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड, जिससे कि मैं पता लग रहा था मतलब जो टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला उसमें मतलब डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड अब हारने वाले हैं। जो दूसरी पिक थी उससे पता लग रहा था मतलब उन्होंने चूज़ करा अपोलो क्रूज को। तो मुझे लग रहा था कि मतलब जो अपोलो क्रूज है स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट हो चुके हैं। बात करें एक हमें सेगमेंट बैक स्टेज देखने को मिलता है जहाँ पे रिकोशे है जो कन्फ्रंट करते हैं हमारे हर्ट बिजनेस थे और कहते हैं भैया आखिरी बार मैं तुम में से किसी एक बंदे से लड़ना चाहता हूँ, और अगर भैया मैं जीता तो तुम ये जो हमारे बीच में चल रहा है इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, और अगर मैं हार गया वाला मैच तो मतलब मैं तुम्हारा जो हर्ट बिजनेस है
ज्वाइन कर लूँगा और इस मैच के बारे में बात करेंगे हम आगे इस वीडियो के अंदर। हमें मैच देखने को मिलता है हमारे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच वाला मैच था न्यू डे वर्सेस हमारे टॉप जिगलर और बॉबी रूड के बीच में। बॉबी रूड या रॉबर्ट रूड जो भी है भैया, बात करें इस मैच की तो हमारा ओवरऑल ये वाला मैच बहुत ज़्यादा शानदार रहा। पर्सनली इस मैच को मतलब मुझे लग रहा था मतलब ये वाला क्या मैच है, मतलब जो टाइटल स्विच हुई तो उस चीज़ को मैं लेकर थोड़ा मैं कहते एक तरह से डिप्रेस था कि मतलब सिंपली मतलब टाइटल स्विच करके मतलब इस चीज़ को हटा दिया। ओवरऑल मैं मैच की बात करूँ तो अच्छा खासा वाला मैच था। इस मैच के एंडिंग मोमेंट में जो न्यू डे होती है वो मतलब अपना टाइटल रिटेन कर जाती है अपने सिग्नेचर मूव लगाकर। आप देखते हैं मतलब आगे किस तरह का रन लेते हैं न्यू डे का, क्योंकि इस बार न्यू डे के अंदर बिगी इन्वॉल्व नहीं है। हमें मैच देखने को मिलता है वाला मैच होता है 1-on-1 और ये वाला मैच होता है रिकोशे वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में। और जिसके मैं आपको मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर मतलब रिकोशे इस मैच को जीतते हैं तो मतलब ये हार्ट बिजनेस और रिकोशे वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, और अगर हारते हैं तो रिकोशे मतलब ज्वाइन कर लेंगे हार्ट बिजनेस को। इस मैच की मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो सेड्रिक अलेक्जेंडर थे मतलब पूरे डोमिनेटेड थे इस मैच के अंदर, और लग रहा था कि मतलब जो सेड्रिक अलेक्जेंडर है उस मैच को जीतने वाले हैं। पर आउट ऑफ नोवेयर जो रेफरी है वो हिट हो जाते हैं थोड़े से मतलब मैच के दौरान, और उसके बाद जो MVP होते हैं वो स्टील चेयर पकड़ाते हैं मतलब अपने मतलब एक तरह से मेंबर को सेड्रिक अलेक्जेंडर के ऊपर, वो रिकोशे पकड़ लेते हैं और रिकोशे मतलब इस तरह का दिखावा करते हैं कि मतलब सेड्रिक अलेक्जेंडर ने हिट करा है, और रेफरी मतलब इस चीज़ को रियल मान लेते हैं और मतलब मैच को ओवर हो जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जो रिकोशे है वो जीत जाते हैं इस मैच के अंदर। लगता है जो हार्ट बिजनेस है वो मतलब इससे खुश है और मतलब इस तरह मतलब ये एंडिंग होगा। मुझे लगता है अगले हफ्ते भी हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा इन सुपरस्टार के बीच में। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। अगले सेगमेंट की होने वाला था मतलब ड्राफ्ट का फाइनल राउंड। इस मतलब फाइनल राउंड के अंदर जो मंडे नाइट रो थी उन्होंने पिक करा टायरस ओनील को, पेटन रॉय को और हमारे अकीरा टोजावा को। जो स्मैकडाउन उन्होंने पिक करा कार्मेला को और एलिस्टर ब्लैक को। अब हम आते हैं अपने मेन इवेंट की होने वाला। मेन इवेंट था हमारा एक तरह से मतलब बैटल रॉयल, और मैं कहता हूँ इसमें दोनों ब्रांड की वुमेंस जो थी वो इन्वॉल्व थी, और जो भी मतलब इसमें वुमेंस जीतती वो मतलब फेस करने वाली थी मतलब आस्को को फॉर रॉ वुमेंस चैंपियन अगले हफ्ते। इस मैच की मैं ओवरऑल बात करूँ तो मतलब इसमें सारे सुपरस्टार थे, और मैं इस मैच की मैं बात करूँ तो मतलब अच्छा खासा वाला मैच हमें देखने को मिलता है। जो नया जैक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा डोमिनेंस दिखा रही होती हैं। उन्होंने मैं कहता हूँ कम से कम 4 एलिमिनेशन तो कर दिए थे बड़े आराम से, पर फिर सारी वुमेंस को गुस्सा आता है और भैया वो उठा के नया जैक्स को बाहर फेंक देती है। और जो इवन सीना बेजलर थी उन्होंने भी हेल्प करी मतलब इस मैच में मतलब नया जैक्स को एलिमिनेट करने में। मैच की ओवरऑल बात करूँ तो मतलब अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। कवर्स की बात मैं कहूँ हमें बिल्कुल रिंग खाली खाली दिखाई देता है, पर इस मैच के दौरान बैक स्टेज एक फाइट चल रही थी और वाली फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और वाली मतलब एक तरह से ब्रॉल कह सकते हैं आप। ये वाली ब्रॉल थी ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में, और मैं कहता हूँ वे बैटल रॉयल खत्म होने के बाद में ये ब्रॉल कंटिन्यू रही है। मैं पहले बैटल रॉयल को खत्म करता हूँ। जो बैटल रॉयल थी मतलब चल रही थी और आखिर में मैं कहता हूँ नेटालिया बचती है और लीज इवेंट्स बचती है। नेटालिया होती है और मतलब लीज इवेंट्स को एलिमिनेट कर देती है, और मतलब नेटालिया सोचते हैं मैं इस मैच को जीत चुकी हूँ, पर आउट ऑफ नोवेयर लाना कहीं से आती है जो कि मतलब नाया जैक्स ने मतलब तोड़ रखी थी, और मतलब जो नेटालिया होती है मतलब वो एलिमिनेट हो जाती है लाना के जरिए, और मतलब जो लाना इस मैच को जीत जाती है। मतलब लाना फेस करने वाली है आस्का को मतलब अगले हफ्ते रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। मतलब ये बैटल रॉयल खत्म होता है, मतलब जो रैंडी ऑर्टन और मैकिंटायर होते हैं वो रिंग की साइड के एरिया की तरफ आ जाता है बैक स्टेज से लड़ते हुए, और मैं कहता हूँ जो इनके बीच में ब्रॉल हो रही थी ना बहुत तगड़ी ब्रॉल हो रही थी भैया। बैक स्टेज से लड़ते हुए रिंग साइड के एरिया में आ चुके हैं अभी, और मैं कहता हूँ यहाँ भी मैं कहता हूँ 1.5-2 मिनट की ब्रॉल हमें देखने को मिलती है रिंग साइड एरिया में। मतलब दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के मारे, कभी मतलब ड्रू मैकिंटायर हैवी हो रहे हैं तो कभी मतलब रैंडी ऑर्टन मतलब भारी पड़ रहे हैं मतलब ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। मैं कहता हूँ ब्रॉल बहुत अच्छी लग रही थी मुझे पर्सनली, और मतलब उसके बाद जो मतलब कहते ऑफिसर्स आते हैं वो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर रिंग की तरफ ले जाते हैं और उन्हें एंट्रेंस की तरफ ले जाया जाता है रैंडी ऑर्टन को, और मतलब इसी के साथ जो मंडे नाइट रो थी वो ऑफ एयर चली जाती है। और मैं कहता हूँ आज की जो मंडे नाइट रो खत्म हुई है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मतलब हमें मतलब दोनों मैं कहता हूँ ओपनिंग और एंडिंग सेम देखने को मिली है रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का ब्रॉल, पर फिर भी मतलब काफ़ी अच्छे मैच की मंडे नाइट रो देखने को मिली है। आपको कैसी लगी है प्लीज़ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आप कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे मंडे नाइट रो को प्लीज़ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो मतलब कम से कम 4 स्टार की रेटिंग दे दूँगा 5 में से आज की मंडे नाइट रो को। आपको कैसा लगा प्लीज़ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। आज जो मंडे नाइट रो है वो ऑफर जा चुकी है और हमारा भी टाइम आ चुका है ऑफर जाने का, तो आप मिलेंगे अपने अगली वीडियो के अंदर। सो सी यू, टाटा, नारा, बाय बाय।